दोस्तों आज मैं आपको बताने वाली हूँ 5 ऐसे अमेजिंग ड्रिंक्स के बारे में जो ना सिर्फ टेस्ट में लाजवाब हैं बल्कि अमेजिंग हेल्थ बेनिफिट्स भी आपको दे सकते हैं। मैं हूँ डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव, आपकी सेहत की दोस्त। आज आपको बताने वाली हूँ ऐसे ही अमेजिंग ड्रिंक्स के बारे में जो खास तौर से 50 वर्ष या उससे भी ज्यादा उम्र के लोगों के लिए काफी फायदेमंद है। ये उनको यंग और एनर्जेटिक रख सकते हैं और साथ ही साथ आपके मेटाबॉलिज्म को और लीवर को मजबूत बना सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के जान लेते हैं इन अमेजिंग ड्रिंक्स के बारे में। दोस्तों जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हम लोगों के अंदर बहुत सारे बदलाव आने लगते हैं। ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा स्लो होने लगता है, लिवर थोड़ा कम फंक्शनिंग करने लगता है, मेटाबॉलिज्म थोड़ा स्लो डाउन हो सकता है और साथ ही साथ एजिंग प्रोसेस बहुत तेज हो जाती है। ऐसे में अगर हम अपने खान पान में कुछ उचित बदलाव करते हैं, कुछ चीजों का समावेश करते हैं तो हम लंबे समय तक यंग और एनर्जेटिक रह सकते हैं और साथ ही साथ बहुत सारी हेल्थ कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि आजकल डायबिटीज, हाइपरटेंशन, थायराइड और मेटाबॉलिज्म से जुड़ी हुई बीमारियां जैसे कि IBS वगैरह कितना ज्यादा लोगों में देखा जा रहा है। तो ऐसे में ये जो ड्रिंक्स हैं जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ ये बहुत ही कमाल के हैं। ये आपकी हेल्थ को एक अलग ही बूस्ट देते हैं और साथ ही साथ आपके लीवर को मजबूत बनाते हैं, आपके सर्कुलेशन को अच्छा करते हैं जिससे कि आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स इंप्रूव रहते हैं। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं हमारा पहला ड्रिंक और वो है फ्रेश पोमेग्रेनेट जूस। जी हाँ, ताज़ा अनार का रस। मैंने ताज़ा वर्ड इसलिए जोड़ा है क्योंकि किसी भी हाल में हमें ये अनार का जूस पैकेज्ड फॉर्म में नहीं लेना है। हमेशा से ही हमारे दादा दादी, नाना नानी, मम्मी पापा ये बात को कहते हैं कि कभी भी फलों को काट के मत छोड़ो। अगर फल आपने काटा है तो उसे आधे घंटे के अंदर कंज्यूम कर लीजिए। साथ ही साथ यही नियम फलों के रस पर भी लागू होता है। आप जब भी कोई फल का रस निकालते हैं उसे जितना जल्दी कंज्यूम कर लेते हैं उसके बेनिफिट्स उतने ही ज़्यादा होते हैं। तो आप सोचिए कि ये जो पैकेज्ड जूस हैं जो कार्टन्स में पैक किए गए हैं, इनके अंदर अच्छी मात्रा में प्रिजर्वेटिव्स डाले गए हैं। जब तक ये आपके पास पहुंचते हैं और आपकी टेबल तक तब तक महीनों बीत जाते हैं। तो क्या इनकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है, इनकी जो पौष्टिक क्षमता है ये उतनी रह जाएगी जो कि एक ताज़े अनार के जूस में होती है? तो इसीलिए मैंने ये वर्ड जोड़ा है और इसीलिए मैंने आपको प्रेरित करने के लिए ये वीडियो बनाया कि आप फ्रेश अनार लीजिए, उसको छीलिए, घर पे जूस निकालिए और तब उसका सेवन करिए। अनार के अंदर बहुत सारी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हैं, आपके बॉडी के अंदर की इन्फ्लेमेशन और सूजन को कम करता है। साथ ही साथ आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है। अगर आप एनीमिया से जूझ रहे हैं, आपके स्किन में बहुत ज़्यादा बीमारियां रहती हैं, स्किन में ग्लो नहीं है, चेहरे बुझा बुझा रहता है, आंखों में एक पीलापन सा नजर आता है, आपका हार्ट सर्कुलेशन पुअर है, आप हार्ट संबंधी बीमारियों से जूझ रहे हैं, तो उनके लिए अनार एक बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है। एक कहावत है, एक अनार 100 बीमार, यानी 100 बीमारियां भी अगर हों तो उसके लिए एक अनार भी बहुत फायदेमंद साबित होता है। इसलिए ये कोशिश करनी चाहिए कि अनार को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें या फिर फ्रेश अनार का जूस, 1 ग्लास जूस आप पर डे इस्तेमाल कर सकते हैं। अनार ऑल राउंड द ईयर मौजूद रहता है, इसलिए अनार हर जगह हर मौसम में उपलब्ध रहता है और इसे हर कोई सेवन कर सकता है। इसलिए मैं ये रिकमेंड करूंगी कि आप अनार के जूस को हेल्दी ऑप्शन के रूप में 50 साल के अगर हो चुके हैं तो ज़रूर शामिल कीजिए। और ये एक और बेनिफिट इसका जो है वो ये कि आपके हार्ट की जो सेहत है उसको बहुत अच्छा करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को इम्प्रूव करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल यानी गंदे कोलेस्ट्रॉल्स को हमारी धमनियों में जमने नहीं देता है, हमारी जो नलियों का लचीलापन है उसको मेंटेन रखता है और लंबे समय तक हमारे हृदय को जवान रखता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट ड्रिंक की और वो है जीरा वाटर। जी हाँ, जीरे का बना हुआ पानी। बहुत सिंपल सी चीज़ है, बहुत सस्ती सी चीज़ है जो कि आपके किचन में मौजूद रहती है और ये आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने का काम करती है। जीरा जो होता है इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज तो होती हैं, इसके अंदर आयरन को रिच बनाने की यानी कि हीमोग्लोबिन को बढ़ाने की भी प्रॉपर्टीज हैं। जो लोग आयरन की कमी से जूझ रहे हैं उनके लिए भी एक हेल्दी ऑप्शन है। जीरा वाटर बनाना बहुत ही आसान होता है। आप सिंपल 1 चम्मच जीरा ले लीजिए, छोटी टीस्पून, उसे रात में साफ पानी में आप भिगो दीजिए और सबसे पहले उठकर सुबह इस जीरे वाटर का सेवन कीजिए। याद रखिए, इसका सेवन करने के बाद करीब आधा घंटा 1 घंटे तक आपको कुछ भी नहीं खाना है। ये आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगा, लीवर को मजबूत बनाएगा, ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करेगा
और साथ ही साथ आपके स्किन में भी एक अच्छा ग्लो लेकर आएगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट ड्रिंक की, और वो है छाछ यानी कि मट्ठा। हमारे बड़े बुजुर्ग और जो भी हमारे पूर्वज हैं वो हमेशा से कहते थे या कहते हैं अभी भी कि दही अमृत के समान होता है। जो लोग दही का नियमित रूप से सेवन करते हैं उनकी उम्र भी लंबी होती है। कहने का मतलब यह है कि इसके अंदर ऐसी क्या चीज़ होती है कि जिसके इतने ज़्यादा फायदे हैं, तो वो है इसके अंदर प्रोबायोटिक बैक्टीरिया। बहुत सारी विदेशी कंपनियां, बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो प्रोबायोटिक के नाम पर आपको आर्टिफिशियल ड्रिंक्स प्रोवाइड कर रही हैं, लेकिन दही एक ऐसा, मट्ठा एक ऐसा ड्रिंक है जो कि इतने वर्षों से, इतने सालों से हमारे भारतीय भोजन में इस्तेमाल होता है। और अगर हम मट्ठे का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा जो डाइजेशन लेवल है, हमारा जो लिवर है, कॉन्स्टिपेशन है, फ्लैचुलेंस है, ये सारी प्रॉब्लम्स दूर रहती हैं। ये हमारे गट के हेल्दी बैक्टीरिया को बढ़ावा देता है और हमारी पाचन क्रिया को भी तेज करता है। बहुत सिंपल सा एक तरीका होता है इसको बनाने का। दही को आपको पतला कर लेना है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसके बाद इसमें भुने हुए जीरे का पाउडर और थोड़ा सा काला नमक या सेंधा नमक आप डाल के प्रयोग करें। इसे गर्मियों के सीजन में प्रतिदिन इस्तेमाल किया जा सकता है और अगर आपकी बॉडी को सूट करता है तो आप इसे साल के कुछ अन्य महीनों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नहीं तो अगर आप एलर्जिक हैं या फिर जोड़ों की प्रॉब्लम है तब आप इसे ठंड के मौसम में अवॉइड करें। हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट ड्रिंक के बारे में और वो है जिंजर वाटर। जिंजर वाटर यानी कि अदरक मिला हुआ पानी। देखिए, अदरक एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके बॉडी के अंदर की इन्फ्लेमेशन को कम करती है। अगर किसी का CRP टेस्ट बढ़ा हुआ आ रहा है और वो रेगुलर बेसिस पर अपनी दवाइयों के साथ ही साथ जिंजर वाटर का सेवन करें तो धीरे धीरे करके बॉडी की इन्फ्लेमेशन कम होने लगती है। स्वाभाविक तौर पर भी जब कोई इंसान की उम्र बढ़ती है तो उनके अंदर सूजन शुरू हो जाती है। खासतौर से जॉइंट्स में सूजन होती है, किसी की फेफड़ों में यानी ब्रोंकस में स्वेलिंग आ सकती है जिसे ब्रोंकाइटिस कहा जाता है, या अन्य सेल्स में भी एजिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है। इस एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करने के लिए, अपने बॉडी में चल रही इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए भी अदरक बहुत ही ज़्यादा कारगर है। बहुत सिंपल सा तरीका है इसको बनाने का। आप एक ग्लास पानी ले लीजिए और उसमें आधी चम्मच कुटी हुई अदरक डाल लीजिए या फिर उसे ग्रेट कर लीजिए। इसे थोड़ा सा आप खौला लीजिए यानी बॉईल कर लीजिए और इसको छान कर खाना खाने के करीब 1 से 1.5 घंटे बाद आपको इसको प्रयोग करना है। जिन लोगों को भी शिकायत रहती है कि डाइजेशन अच्छा नहीं है, हमेशा पेट में गैस बनती रहती है, सीने में जलन होती है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है, पेट हमेशा भरा भरा महसूस होता है, कुछ भी खाने का मन नहीं करता है, तो उनके लिए तो जिंजर वाटर एक रामबाण औषधि के समान है। इसे आप ज़रूर प्रयोग करें। अगर आपकी एज बढ़ रही है तो ज़रूर करें और इसके बेनिफिट्स कैसे लगे, क्या आपको फ़ायदा मिले, ये कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताइएगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट ड्रिंक के बारे में और वो है बीट रूट जूस यानी कि चुकंदर का जूस। जी हाँ, चुकंदर जिसे कि बहुत ही अच्छी आयरन कंटेनिंग जो वेजिटेबल है उसे माना जाता है और देखने में ही आप देखे होंगे कि इसका कलर कितना ज़्यादा डार्क रेड या मैरून की तरफ होता है, जो इंडिकेट करता है इसके अंदर बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। आयरन अच्छी मात्रा में होता है, मैंगनीज अच्छी मात्रा में होता है, पोटेशियम अच्छी मात्रा में होता है और इन सारी चीज़ों की वजह से ये हमारे ब्लड वेसल्स के सर्कुलेशन को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव करता है। जो लोग रेगुलर चुकंदर का सेवन करते हैं, जिनकी बॉडी को अगर चुकंदर का जूस सूट करता है, तो आपने देखा होगा कि उनके चेहरे पर एक बहुत सुंदर सा पिंकिश ग्लो रहता है। ये पिंकिश ग्लो इसलिए रहता है क्योंकि उनका हीमोग्लोबिन लेवल सुधर जाता है और उनके चेहरे पर एक बहुत ही प्यारा सा ग्लो दिखाई देता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी स्किन का ग्लो बरकरार रहे, आप यंग दिखें, साथ ही साथ आप एनर्जेटिक रहें, आपकी स्टेमिना का बूस्ट हो और साथ ही साथ आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहे, आपकी हार्ट हेल्थ अच्छी रहे। इसमें एक खासियत ये होती है कि इसमें ऑक्जेलेट्स बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं, इसलिए जिन लोगों को हाई यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है या फिर जिन्हें रीनल कैल्कुलाई यानी कि पथरी की प्रॉब्लम है, उन्हें इसे अवॉइड करना है। थोड़ी मात्रा में आप इस्तेमाल करना चाहें तो आप इसे रेगुलर बेसिस पे कर सकते हैं। ये भी गर्म प्रवृत्ति का होता है, इसलिए ठंड के मौसम में इसका प्रयोग करना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट ड्रिंक के बारे में और वो है ग्रीन टी। ग्रीन टी का नाम तो आपने सभी ने सुना होगा और हम अब तक तो जान ही चुके हैं कि मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के साथ साथ ये बेली फैट को घटाता है। यानी कि आपकी बॉडी में अगर चर्बी की मात्रा बढ़ रही है, आप चाहते हैं कि कैलोरीज को लूज़ करें और वो भी बहुत सेफली बिना किसी दवाई के, तो आप
ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कैटेकोलेचिन नाम के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि जो नॉर्मल टी होती है उससे थोड़े हटकर होते हैं। तो नॉर्मल टी जिसमें टैनिन और कैफीन है जो आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है, जो आपके लीवर की हेल्थ को डैमेज करता है, लेकिन जो हमारी ग्रीन टी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स हैं ये आपकी बॉडी के हेल्थ को बूस्ट अप करता है। बात करें अगर इसकी मात्रा की, तो आप ग्रीन टी को प्रतिदिन 1 से 2 कप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नॉर्मल टी का भी एक हेल्दी ऑप्शन है और इसके साथ ही साथ आपको जो बार बार चाय पीने की जो इच्छा होती है उसको भी ये सेटिस्फाई करता है और साथ ही साथ आपको हेल्थ बेनिफिट्स भी देता है। तो देखा आपने दोस्तों, आपके आसपास कितनी सारी चीज़ें मौजूद हैं अपने आप को यंग और एनर्जेटिक बनाने के लिए एज योर एज एडवांसेस। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ रही है, नंबर तो बढ़ रहा है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यंग और फिट रहें तो इन चीज़ों को अपने डेली रूटीन में शामिल करना ना भूलें। अब सवाल उठता है कि क्या इन सभी चीज़ों को एक साथ इस्तेमाल करना है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इनमें से जो चीज़ें आपको बॉडी को सूट करती हैं, आपकी प्रवृत्ति को सूट करती हैं, एनवायरनमेंट में जिस मौसम में आप हैं तो उसके लिए ज़्यादा फायदेमंद है। जैसे कि छाछ को तो आप गर्मियों में लेंगे तो ज़्यादा बेटर है। इसके अलावा बीटरूट जूस को आप अगर ठंड के मौसम में लेते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा उसी मौसम में मिलती है, तो ज़्यादा बेटर है। जीरा वाटर को और जिंजर वाटर को कभी कभी अदल बदल के आप ले सकते हैं। हमेशा रोज़ एक ही ड्रिंक नहीं लेना चाहते हैं तो आप उसमें ऑल्टरनेट पैदा कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ ग्रीन टी को आप हमेशा साल भर भी लेना चाहें तो 1 से 2 कप प्रतिदिन ले सकते हैं। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और आगे किन किन विषयों पर आप वीडियो देखना चाहते हैं मेरे चैनल पर, ये प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलूंगी आपसे ऐसे ही कुछ बढ़िया सी और काम की जानकारी लेकर। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए।